अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है एक्स-रे लेज़र्स। इससे पहले हमने फ्री इलेक्ट्रॉन लेज़र को देखा। अब हम ऐसे बात कर रहे हैं, ऐसी लेज़र्स की बात कर रहे हैं जिसमें जो मीडियम है उसकी अहमियत नहीं है इतनी। यानी जो आपके पास जहाँ पे गेन मीडियम की जिसे हम बात करते हैं। अब जनाब डिटेल में देखते हैं क्या होता है। एक्स-रे लेज़र आप कह रहे हो एक ऐसी लेज़र डिवाइस है जो स्पेक्ट्रल रीजन ऑफ एक्स-रे एमिट करेगी। यानी जो एक्स-रे की फ्रीक्वेंसी के मुताबिक एनर्जी रिलीज करेगी। अब उसकी वेवलेंथ हम कह सकते हैं चंद नैनोमीटर तक होगी। अब जो एक्स-रे लेज़र है इसमें जो सॉलिड इस्तेमाल होते हैं आपके पास है अ, जैसे यहाँ पे जी, पीडी और एजी लिखा जाता है तो आपके पास जनरेट करेंगे रेडिएशन पल्सेस। अब इनकी जो वेवलेंथ होगी 6 टू 14 नैनोमीटर में होगी और सॉफ्ट एक्स-रे रीजन के अंदर ये लाई करेगा। यानी ज़्यादा आपके पास कह लें कि एक्सट्रीम या हार्ड एक्स-रे नहीं होगी जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। यानी 100 नैनोमीटर तक नहीं हो जाती। तो एक्सट्रीम जो स्पेक्ट्रल रीजन होगा, जो ट्रेडिशनल लेज़र गेन मीडियम है, मैंने जैसे पहले शुरू में कहा कि वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो फिर कौन-सी टेक्नीक इस्तेमाल की जा सकती है? तो वही गेन मीडियम जो फ्री इलेक्ट्रॉन लेजर में आपने यूज किया एंडुलेटर। एंडुलेटर में क्या लगाया था आपने? आपने एक सीरीज ऑफ मैग्नेट लगाए थे अल्टरनेटिंग। जब आपका इलेक्ट्रॉन उसमें से ट्रेवल करता था तो वो आपके पास पल्स सबमिट करता था एनर्जी की, जो कि एक्स-रे रीजन में आ जाएगी। तो आपके पास जब बहुत हाई एनर्जी आप जैसे इलेक्ट्रॉन एमिट करते हैं, तो जो कॉम्बिनेशन होता है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन का और शॉर्ट मॉड्यूलेटर पीरियड का, तो वहां पे शॉर्ट वेवलेंथ आपकी रीच होती है। यानी दो आपके पास जो पोल्स के बीच की दूरी थी वो उसका पीरियड था। तो जितने आपका पीरियड कम होगा उसका शॉर्ट उसका टाइम पीरियड मॉड्यूलेटर का पीरियड कम होगा, उतनी वो ज्यादा उतनी दफा वो अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा, उतनी दफा वो पल्स एमिट करेगा। फिर ऑप्टिकल गेन जो एक्स-रे रीजन में आएगा वो आप प्लाज्मा में जनरेट कर सकते हैं। प्लाज्मा के थ्रू भी यानी जनरेट किया जा सकता है। कैसे? टिपिकली आप लेजर बीम या इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की मदद से प्लाज्मा डिस्चार्ज क्रिएट करते हैं। अब आपके पास जो प्लाज्मा बेस्ड एक्स-रे होती है वो प्रोड्यूस करती है ब्राइट लेजर, जो कि आप जैसे मैंने कहा 100 टाइम शॉर्टर होगी विजिबल से। तो प्लाज्मा का जो कॉलम है वो एम्पलीफाई करता है इन शॉर्ट लेजर बीम्स को और वो आपके पास क्रिएट की जाती हैं एज अ हाई पावर ऑप्टिकल लेजर, या जिसे आप पावरफुल फास्ट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कह सकते हैं। अब इसका मतलब, इस पूरी कहानी का मतलब, ये जो ऊपर लिखा गया है इसका मतलब जो प्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे मिरर कोई नहीं है। तो कोई फीडबैक भी नहीं है रेजोनेटर में। जो पैदा हो रहा है वही इटसेल्फ काफी पावरफुल है। तो जो लेजर रेडिएशन है वो एम्पलीफाइड स्टिमुलेटेड इमिशन के कंसेप्ट से आती है, जिसे हम एएसआई कहते हैं। कि आपके पास प्रोपोगेट कर रहा होता है प्लाज्मा से, तो स्पॉन्टेनियसली वहां पे ऐसी रेडिएशन जनरेट की जाती हैं जो स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन से होंगी। कैसे? अभी देखते हैं नीचे एक एक्सपेरिमेंट से। लेट्स से हमारे पास दो स्टेप हैं जिसमें हमने कह लें कि जो टेबल टॉप एक्सरे लेजर की जानिब हम जाएंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल फिग दिखाई गई है, यानी वैसे स्कीमेटिक फिग जिसे आप कह लो। तो दो लेजर बीम्स आपको दिख रही हैं पल्स वन पल्स टू के तौर पे, जो टाइटेनियम प्लेट पे फॉल कर रही हैं। 10 की उसकी विड्थ है। तो जो पंप कर रही है एक्सरे लेजर को, यानी टू स्टेप एक्साइटेशन में। कैसे? वो जरा स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जो पहली लेजर बीम है जिसे मैंने लेजर वन कहा है, उसकी वेवलेंथ 600 नैनोमीटर की है, एनर्जी 20 जूल है, ड्यूरेशन 1 नैनो सेकंड है। वो प्लाज्मा पे जब पड़ेगी, प्लाज्मा प्रोड्यूस करेगी, उसकी कंसंट्रेशन होगी यानी टाइटेनियम आयंस के मुताबिक T12 जिसे मैंने लिखा। अब क्या होगा, जो कॉन्फ़िगरेशन है टाइटेनियम आयंस की वो आपके पास नियॉन कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक है, 2p6 के मुताबिक। अब जो सेकंड पल्स आएगी वो भी 600 नैनोमीटर की, मगर इसकी एनर्जी थोड़ी है 4 जूल और इसका टाइम पीरियड भी थोड़ा है। ये 1 पिको सेकंड है, वो 1 नैनो सेकंड थी। तो ये आपके पास प्लाज्मा को मजीद ज्यादा एक्साइट कर देगी। अब जो हॉट इलेक्ट्रॉन होंगे प्लाज्मा में जो प्रोड्यूस होंगे, वो कोलाइजन होगी, वहां पे पॉपुलेशन इन्वर्जन आ जाएगी, जिससे स्टिमुलेटेड मिशन आप करवा सकते हैं, एक्सरे पल्सेस प्रोड्यूस करवा सकते हैं। अब ये जो सेकंड स्टेप है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं टाइटेनियम से और वहां से एक्साइटेड यानी वो आयंस को मजीद एक्साइट कर देते हैं। वहां से वो आपके पास 2.53s में पहुंच जाते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कलेयन के नतीजे में ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है। फिर जो ट्रांजिशन है 3s से 2p में, वो लेजर रेडिएशन की 18.2 नैनोमीटर, जिसकी पल्स एनर्जी 30 माइक्रोजूल और रेपिटेशन रेट 1 पर सेकंड है। तो आपके पास 2p स्टेट से फास्ट बड़ी तेजी से वो रेडिएटिव डिके होता है। यानी ये जो डिके है ना, दिस वन, ये आपके पास अब वहां पे लेजर रेडिएशन के थ्रू आ रहा है। अगर हम कहें कि पोटेंशियल एप्लीकेशन क्या है एक्सरे लेजर्स की, तो होलोग्राफी या माइक्रोस्कोपी कह लो, जहाँ पे लिविंग सेल्स, जहाँ से
को अलाउ करते हैं कि 3 डायमेंशन या 2 डायमेंशनल पिक्चर आपने लेनी होती है। फिर लिथोग्राफिक आपके पास नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर एक्सट्रीम रेज़ोल्यूशन की आप पैटर्न प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।